परमाराध्य परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशः नमन। भगवान महावीर अपने प्रवचन में श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा कर रहे थे और आनंद श्रावक पूर्ण मनोयोग के साथ उन व्रतों को समझ रहा था और एक एक व्रत को स्वीकार करता जा रहा था। आनंद श्रावक ने सबसे पहले अहिंसा अणुव्रत को स्वीकार किया, तत्पश्चात सत्य अणुव्रत को स्वीकार किया। आनंद श्रावक ने भगवान से करबद्ध निवेदन किया कि भगवान, चूंकि मैं परिवार में रहता हूं, व्यापार करता हूं, तो मेरे लिए पूरी तरह से सत्य को स्वीकार करना संभव नहीं लगता। मैं असत्य का पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता, किंतु मैं बड़े झूठ बोलने का त्याग करता हूं। ऐसा झूठ बोलने का त्याग करता हूं जिसका परिणाम बड़ा संक्लिष्ट होता है। ऐसा झूठ बोलने का त्याग करता हूं जिसे बोलने से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अर्थात मैं स्थूल असत्य का प्रत्याख्यान करता हूं। स्थूल असत्य अर्थात ऐसा बड़ा झूठ जिसको बोलने से समाज में व्यक्ति झूठा बन जाता है, उसकी छवि झूठे की बन जाती है, या उस झूठ का परिणाम बड़ा संक्लिष्ट होता है। उस झूठ को बोलने से अन्य व्यक्तियों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, किसी को सजा हो सकती है। ऐसे झूठ बोलने का मैं त्याग करता हूं। स्थूल असत्य को और अधिक स्पष्टता से समझाने के लिए इसके 5 प्रकार बताए गए। सबसे पहला प्रकार बताया गया कन्या लीक, अर्थात विवाह के संबंध में झूठ बोलना, वर वधू के संबंध में झूठ बोलना, वर वधू की आयु गलत बता देना, वर वधू का रूप और आकृति का गलत वर्णन कर देना, वर वधू के गुणों का गलत वर्णन कर देना, ये सभी कन्या लीक के अंतर्गत आता है। और कन्या लीक स्थूल असत्य का पहला प्रकार बताया गया। दूसरा प्रकार बताया गया गवालीक। गवालीक अर्थात पशुओं के संबंध में झूठ बोलना। गाय, भैंस, बकरी, बैल आदि पशुओं के संबंध में, उनके क्रय विक्रय के संबंध में झूठ बोलना, यह गवालीक के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रकार बताया गया भौम्यालीक, भूमि के संबंध में झूठ बोलना, बंजर भूमि को उपजाऊ बता देना। इस प्रकार से भूमि के संबंध में झूठ बोलना भौम्यालीक कहलाता है। चौथा प्रकार बताया गया न्यासापहार। न्यासापहार का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा अपनी धन को या अपने गहनों को सुरक्षित रखने के लिए हमें दिया गया और जब उसने वापस मांगा तो उसे इनकार कर दिया। यानी हमारे ऊपर विश्वास करके किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति हमें समलाई, हमें दी, और जब उसने वापस मांगी तो हमने इनकार कर दिया, तो यह न्यासापहार के अंतर्गत आता है। और 5वां प्रकार बताया गया कूट साक्षी, झूठी गवाही देना, ऐसी गवाही दे देना जिसके कारण किसी व्यक्ति को सजा हो जाए, ऐसी गलत गवाही दे देना, झूठी गवाही दे देना। तो एक श्रावक तो श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करना चाहता है, वह स्थूल असत्य से बचता है। इन 5 ही प्रकार के असत्य से वो बचता है, अर्थात कन्यालीक, गवालीक, भौम्यालीक, न्यासापहार और कूट साक्षी। इन 5 से ही वह बचता है, इनका वह प्रत्याख्यान करता है।
असत्य को स्वीकार करने, असत्य को छोड़ने वाला, सत्य अनुव्रत को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ऐसे बड़े झूठ का प्रत्याख्यान करता है जिस झूठ को बोलने से किसी अन्य व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए अथवा उसे कोई सजा हो जाए, ऐसे झूठ बोलने का प्रत्याख्यान करता है। असत्य बोलने के 4 कारण शास्त्रों में बताए गए। पहला कारण क्रोध, दूसरा कारण लोभ, तीसरा कारण भय और चौथा कारण हास्य। ये 4 ऐसे कारण हैं जिनके कारण व्यक्ति झूठ बोलता है। जिस व्यक्ति के जीवन में इन चारों की अधिकता होती है वह व्यक्ति झूठ ज्यादा बोलता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में इन चारों की न्यूनता होती है वह सहज रूप से ही झूठ कम बोलता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो श्रावक का यह व्रत स्वीकार करना चाहता है, सत्य अनुव्रत को स्वीकार करना चाहता है, वह इस बात का प्रयास अवश्य करे कि उसके जीवन में क्रोध, लोभ, भय और हास्य कम होते चले जाएं। ये चारों जैसे जैसे कम होंगे हमारे जीवन में असत्य भी कम होता चला जाएगा और हमारे सत्य की साधना बढ़ती जाएगी। तो हम भी मन में हमारे कोई ऐसी मानसिकता नहीं है कि हम कोई ऐसा झूठ बोले जिससे किसी व्यक्ति को सजा हो जाए या किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। और जब हम ऐसा चाहते ही नहीं है तो इस व्रत को स्वीकार करने में भी संभवतः हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो हम इस व्रत को स्वीकार करें कि मैं स्थूल असत्य का प्रत्याख्यान करता हूं। और अगर हम यह व्रत स्वीकार कर लेते हैं तो आज हम 2 व्रती श्रावक बन जाते हैं। तो आप भी इस व्रत को अवश्य स्वीकार करें और 2 व्रती श्रावक की कैटेगरी में तो आ ही जाएं। आपके प्रति बहुत बहुत आध्यात्मिक मंगल कामना इन्हीं शुभ भावों के साथ। ओम अरहम।